हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट डाइट एंड फिटनेस। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत वाइटल हार्मोन है फॉर वुमेन, स्पेशली इन फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज ऑफ ब्रेस्ट, यूट्रस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। ये एक इतना वाइटल हार्मोन है जो रेगुलेट करता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और यूरिनरी सिस्टम को। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो मेंटेन करता है हमारी फीमेल्स में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये हार्मोन एस्ट्रोजन एक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। दूसरा, ये सेक्सुअल ड्राइव और जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ये उसको बैलेंस में रखता है। अगर इसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो क्या क्या होता है वो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। रीजंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल के कम होने के। एस्ट्रोजन लेवल एक तो कम होता है आपकी बैड डाइट से, पुअर न्यूट्रिशन होता है जब, तब एस्ट्रोजन हमारा कम हो जाता है। दूसरा होता है एजिंग से, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी एज बढ़ती है तो उससे भी एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाता है। तीसरा होता है पुअर जेनेटिक्स से, कईयों का जेनेटिकली डिफेक्ट होता है हार्मोन्स को लेके, लाइक पुअर जेनेटिक्स हैं तो उससे भी ये लो हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुअर डाइट, हम सबसे पहले पुअर डाइट को लेते हैं, तो इसका मतलब हम इस डाइट के थ्रू इस हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इसके डिस्टर्ब होने से बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। इसके डिस्टर्ब होने से जब इसका इम्बैलेंस हो जाता है, इनफैक्ट कोई भी हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है, इन तीनों के लेवल बिगड़ने से बॉडी में बहुत ज़्यादा डिजीजेज आ जाती हैं। और डेफिनेटली जब भी कोई हार्मोन इम्बैलेंस होगा डिजीज तो होगी। तो इसके डिस्टर्ब होने से क्या होता है, लाइक एक तो फटीग हो जाता है, थकावट रहती है, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा फीमेल्स में मोटापा आ जाता है, वो एक्सेस वेट गेन करने लग जाती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उनका रेगुलर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, 2 to 3 मंथ्स के गैप पे आता है इसका लेवल ख़राब होने से। चौथा, डिप्रेशन, वो कुछ मतलब कूल नहीं रह सकती फीमेल्स, लाइक डिप्रेस हर बात पे डिप्रेस रहना शुरू हो जाती हैं, मतलब लाइक थोड़ा मूड उनका अपसेट रहना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसके बैलेंस से उनका मतलब मूड स्विंग्स आते हैं, चिड़चिड़ापन जिसको हम कहते हैं कि वो रहना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि बोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है फीमेल्स को, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है उनका, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के, हार्ट स्ट्रोक्स के बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं। जिन फीमेल्स को हार्ट स्ट्रोक्स होता है उनमें से एक उनका ये इम्बैलेंस होने का, एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस होने के कारण भी ये होता है। तो इसको मतलब इसके इम्बैलेंस होने के बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारी बॉडी में। तो हम इसको नॉर्मल लेवल पे लाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, डाइट। देखो, पुअर डाइट, पुअर न्यूट्रिशन तो हर एक डिजीज का कारण है, बट ये कि कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिससे एकदम एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस में आ जाता है। अब जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको मेडिकली एडवाइस की तो ज़रूरत रहती ही है, बट ये मैंने प्रैक्टिकली ये डाइट का प्रैक्टिकल किया हुआ है। इस डाइट का, ये डाइट अपने फूड्स में, और जो जानने वाले हैं उनको काफ़ी देर तक ये डाइट मैंने बोला कि ये खाओ और उनके रिजल्ट्स आए, तभी मैंने ये वीडियो बनाई। मैम, हमें इम्प्रूवमेंट है, जो जिसको प्रॉब्लम थी उनको प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट उनका जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ा, उनका फैट कम हुआ, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हुआ, तो उन्होंने खुद आके कहा कि अमेजिंग, हमने सोचा था कि ये अब लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो डॉक्टर के पास जाने से कतरा रहे थे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो ये देखा हमने कि बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आए हैं। ओबेसिटी, तो आजकल ओबेसिटी का तो इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा मेरे को डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम ओबीस हैं। पहले तो मैं कहती हूँ कि इनके एस्ट्रोजन लेवल को चेक किया जाए। सो हम डाइट में क्या लेंगे, सबसे पहले मैं बताऊँगी फ्लैक्स सीड। आपने सुना होगा, अलसी। फ्लैक्स सीड सुपर फूड है एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने के लिए। एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने के लिए लाइक फ्लैक्स सीड आप कैसे ले सकते हो,
फ्लैक्सीड को आप ग्राइंड करके अपने मील्स के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो, अपने शेक्स में ले सकते हो, उनको शेक फॉर्म में, या उनको रोस्ट करके ऐसे खा लेते हो। सुबह उठते ही आप अपने मील्स में, अगर मील्स नहीं लेने शेक में, नहीं तो अपनी ग्रीन टी या टी जो भी आप लेते हैं मिड डे मील्स, उनके साथ आप रोस्ट करके ले सकते हो। फ्लैक्सीड खाने से बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करने में। दूसरा जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को इंक्रीज करता है वो है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन आप इजीली सोया मिल्क मार्केट से ले सकते हो, टेट्रा पैक्स में आता है आजकल, आप उसको ऐसे खोल के और पी लो सोया प्रोटीन। नहीं तो दूसरी ऑप्शन है, अगर आप सोया प्रोटीन के लिए नहीं जाना चाहते, उसमें कुछ शुगर कंटेंट भी रहता है, कई लोग डायबिटिक हैं और कई लोग नहीं पसंद करते हैं कि मीठा नहीं लाइक करते अपने डाइट में, तो डाइट कॉन्शियस है कई लोग, वो क्या कर सकते हैं, सोया के चंक्स ले सकते हैं। सोया चंक्स लेके वो उनको रोस्ट कर लें, रोस्ट कर सके ले लें किसी भी फॉर्म में, या फिर उसकी सब्जी बना के एज ए प्रॉपर मील सोया लीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, इससे लेवल बैलेंस होने में। तीसरा है टोफू इजीली मिल जाता है आजकल, टोफू की सब्जी बना लीजिए, टोफू एज रॉ भी आप खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करने में नहीं बहुत ज़्यादा रोल रहता है टोफू का, टोफू आप लीजिए। ये तो हो गई चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आप लीजिए, उनसे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फ्रूट्स मगर सारे नहीं, आप सोचें कि सब फ्रूट्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बट स्पेशली जिनको लो एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम है वो क्या करें, स्ट्रॉबेरीज अपनी डाइट में, स्ट्रॉबेरीज, पीच, और कभी कभी बनाना कभी कभी उसमें इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, स्ट्रॉबेरी और पीच ये अपनी डाइट में रेगुलर वो कर लें, ऑल्टरनेट डेज पे ले लीजिए या रेगुलर। स्ट्रॉबेरीज को आप शेक बना लीजिए, स्ट्रॉबेरीज का फ्रूट है ऐसे खा सकते हो, पीच है ऐसे खा सकते हो, योगर्ट लेके उसमें स्ट्रॉबेरी डाल के, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं योगर्ट में स्ट्रॉबेरी डाल के आप एक मील पूरा बना सकते हो। तो शाम को स्ट्रॉबेरी ले ली, एक दिन पीच ले लिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में। और ये तो आगे फ्रूट्स आ गए आपके, और मैंने फ्लैक्सीड और वो टोफू एंड सोया चंक्स आपको बताए। और अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, सुपर फूड है इसके लिए, वो है सौंफ, फेनल। सौंफ को क्या कीजिए, जब आपके सब मील्स आप खा लेते हैं रात को, एक तो वैसे भी वो लेग्जेटिव होती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छी है, और साथ ही साथ आपके एस्ट्रोजन लेवल को वो बढ़ाती है। आप सौंफ ले लीजिए रात को गर्म पानी के साथ, उसको ग्राइंड करके बिना मीठे के आप उसको या च्यू करके ले लीजिए रेगुलर, ये आपको रात को लेनी ही लेनी है। हाँ, कई लोगों को लाइक एज्ड होते हैं, दांतों की प्रॉब्लम होती है, उनके दांतों में फंस जाती है, इसको ग्राइंड करके वो, या फिर इसको सोक करके रख दें, ओवरनाइट इसको रख दिया, सुबह उठे उसी पानी को बॉईल किया, उसमें चाय बना ली, या उसको एज सच ही एम्प्टी स्टमक पी लिया। इससे आपको मैं कह रही हूँ सुपर्ब रिजल्ट मिलेंगे। ये हमने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है कुछ लोगों पे, और उनको रिजल्ट्स आए हैं डेफिनेटली। और एस्ट्रोजन लेवल आपको कैसे पता चलेगा, जो आपको बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जब वो नहीं होंगी तो आपको सिम्टम्स वो नहीं आ रहे होंगे तो पता चलना शुरू हो जाएगा, नहीं लेवल ठीक हो रहा है। तो इसके बाद है नट्स तो इसलिए अवेलेबल हैं, वॉलनट हो गए आपके, पिस्टैचियो नट हो गए, सबसे ज़्यादा पिस्टैचियो नट, हाँ वॉलनट, पिस्टैचियो नट, और बाकी नट्स में आप पीनट्स ले सकते हो। इनको अपनी डाइट पे एज सच, कभी पीनट ले लिए, कभी वॉलनट ले लिए, कभी पिस्टैचियो नट, आप वो ऑल्टर अपनी डाइट के हिसाब से कि किस दिन क्या लेना है, ये आप अपनी डाइट में इनको ज़रूर मंच कीजिए। जब भी कोई क्रेविंग होती है, पीनट्स थोड़े से ले लिए, एक लिमिटेड अमाउंट में, ये ना हो कि आप ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे तो वो भी नहीं, थोड़े थोड़े अमाउंट में ले लीजिए। अगर ये सारा स्केड्यूल आप फॉलो करें, डेफिनेटली इतना कुछ अपनी डाइट में ऐड करने के बाद वो हार्मोन तो एक्टिवेट होगा, अपने सिक्रीशंस और अच्छे से करेगा, और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी और पीच बताया, आपको पता है स्किन के लिए स्ट्रॉबेरीज और पीच कितने अच्छे हैं, हेयर के लिए कितने अच्छे हैं, वॉलनट है ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, दूसरे इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी में अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए। और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, क्योंकि एस्ट्रोजन में हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और स्किन आपकी एकदम से ड्राई हो जाती है। जब आप डाइट लोगे, आपकी स्किन में नेचुरल ऑयल सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेचुरल ऑयलिंग हो जाएगी, वो यूथ आना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन के लेवल लो होने से काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। इसमें बहुत ज़्यादा समस्या मैंने देखी है, आ रही है लोगों को कि वो कह रहे हैं ओवरऑल हमें ड्राइनेस आ रही है मैम,
तो ये क्या है कि आपकी इंटरनल हेल्थ के साथ एक्सटर्नल लुक्स में भी चेंज है। जब आपका हेयर फॉल रुकेगा, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, ये मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किया हुआ है, मैं तभी बता रही हूँ। आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, आपकी स्किन से नेचुरल ऑयल सिक्रीट होंगे, वो ड्राइनेस दूर होगी। तो ये अब अपनी डाइट में सब कुछ इंक्लूड कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके साथ साथ आप हेल्दी डाइट के साथ साथ और ये सब कुछ करने के साथ साथ अपना वर्कआउट ज़रूर रखिए। सबसे बेस्ट है मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, नॉर्मल वॉक कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए। मॉर्निंग वॉक अपनी ज़रूर रखिए। अगर आप जल्दी सुबह उठोगे तो आपका सिस्टम वैसे ही, मॉर्निंग अर्ली राइजर्स का सिस्टम वैसे ही अच्छा होता है, वो आपके ओवरऑल तो हार्मोन की सिक्रीशन भी अच्छी होगी। बट एक चीज़ है स्लीप डिप्राइव्ड लोगों को, जो रात को लेट सोते हैं, 11, 12, 1, 2, आजकल मैं देखती हूँ कि लाइक फ़ोन पे लोग 2 बजे 3 बजे भी, स्पेशली फीमेल्स, ये उनके लिए मैसेज है कि आप दिन में ये काम कर लीजिए, रात को अपना गो टू बेड एट 10। हाँ, उससे भी अर्लियर हो सकता है, वो मैं बोलूँगी नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा। बट अगर आप उससे भी अर्लियर 9:30 अराउंड आप बेड पे जाते हो एंड गेट अप बाय 5, 6, हाँ, तो वो जो आपकी स्लीप है उससे ये हार्मोन का 90 to 80 to 90%, मोर देन दैट इनफैक्ट, आपको ये हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से होगा। और एस्ट्रोजन का जो भी कमियाँ, जो भी आप ये इसमें कमी है आपकी बॉडी में, वो पूरी होगी। इसलिए इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, सबसे पहले बताना चाहूँगी और सबसे लास्ट में भी, कि ये मेरे से पहले भी स्किप हो गया था ये पॉइंट, कि स्लीप बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ओवरऑल बॉडी के लिए तो ज़रूरी है। ये आपके हार्मोन्स के लेवल को जो भी डिस्टर्ब है, आपके इवन ग्रोथ हार्मोन्स भी एक रेगुलर टाइम पे एक प्रॉपर स्लीप से सिक्रीट होते हैं, आपको पता होगा, वो हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसका बहुत रोल रहता है कि गर्ल्स प्लीज़ आप टाइमली बेड पे जाइए, टाइमली सो जाइए और सुबह कोशिश कीजिए जल्दी उठने की। अपना वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉक, व्हाटएवर जो भी आप कर सकते हो। आजकल लॉकडाउन है, हम घर में हैं, हम खुद घर में कर रहे हैं, थोड़ा सा टेरेस पे वॉक कर लिया, एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने लिए निकालें, 30 to 40 मिनट्स इज मोर देन इनफ। आप 40 मिनट अपने लिए निकालें और साथ में ये डाइट प्लान कीजिए, वर्कआउट कीजिए, और ये सारा जो मैंने बताया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आपको डेफिनेटली इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और आपकी कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे कमेंट कीजिए मेरी वॉल में। और भी कुछ वीडियोस के लिए जो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, उसके लिए मुझे आप काइंडली मैसेज कीजिए और बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और काइंडली इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।